अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बेटा आप लोगों के लिए एक नया गेस्ट पेपर अपलोड हो जाएगा। अभी आप इसको देखें जो मैं अभी बता रही हूँ, और उम्मीद है आप इससे फ़ायदा उठाते जाएंगे। इसमें जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो आप देखें, जिसमें लिखा हुआ है कि अ डिवाइस इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द कर्सर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। तो इसमें आपका जो पहला दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नंबर 2 है चूज द पोर्शन दैट यूज्ड फॉर फास्ट चार्जिंग। अब इसमें भी जो आपका दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। फिर हम चलते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। नंबर 3 जो है वो आपका वर्चुअल रियलिटी क्रिएट्स। अब इसमें नंबर 3 में जो डी ऑप्शन है वो दुरुस्त है आपकी। इसी तरह नंबर 4, उसमें लिखा हुआ है कि द सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स एंड एप्लीकेशन। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो वो है जी हमारे पास ऑप्शन डी। इसी तरह अगला है नंबर 5 में, वो है जी ऑप्शन डी। नंबर 6 जो है जिसमें लिखा हुआ है चूज एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नंबर 6 में हमारा जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। इसी तरह नंबर 7 में आ जाए। नंबर 7 में हमारी जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नंबर 8 में हमारे पास है ऑप्शन बी। इसी तरह नंबर 9 में है जी ऑप्शन ए हमारे पास दुरुस्त है। नंबर 10 में है हमारे पास ऑप्शन सी। इस तरह सॉल्यूशन के साथ जब आप इसको देख रहे हैं इस वक्त, तो आप लोगों को साथ साथ ये चीज़ जो है वो याद होती जाएगी। नंबर 11 में है हमारे पास ऑप्शन जो दुरुस्त है वो है ऑप्शन सी। इसी तरह नंबर 12 में है ऑप्शन डी। नंबर 13 में है ऑप्शन बी। इसी तरह नंबर 14 में है ऑप्शन बी। नंबर 15 में है ऑप्शन ए। नंबर 16, ये आपको पहले भी एमसीक्यू आ चुका हुआ है, मैं बता चुकी हुई हूँ, और इसमें ऑप्शन हमारी दुरुस्त है ऑप्शन ए। इसी तरह नंबर 17 में ऑप्शन ए दुरुस्त है। इसी तरह नंबर 18 में ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। इसी तरह आगे जो है वो हमारे आने वाले एमसीक्यूज में भी आप देखते जाएंगे। नंबर 19 जो है इसमें आपके पास जो सही ऑप्शन है नंबर 19 की, वो है जी ऑप्शन सी। नंबर 20 में ऑप्शन सी अगेन। इसमें है जी 21 में ऑप्शन सी है। 22 में हमारे पास जो दुरुस्त जवाब है वो है ए। 23 में है हमारे पास दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी। इसी तरह 24 में दुरुस्त जवाब है सी। और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज हैं। इसी तरह हमारे पास हम देखते हैं कि 25 में क्या आंसर है। तो 25 में हमारे पास जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 26, और 26 में जो दुरुस्त जवाब है वो है बी ऑप्शन है। नंबर 27 में दुरुस्त जवाब है जी सी। इसी तरह 28 में हमारे पास दुरुस्त है बी, सॉरी डी। 29 जो है उसमें जो दुरुस्त जवाब है आपका वो है जी ऑप्शन बी। इसी तरह नंबर 30 में आपके पास दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी में। 31 में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। और इसी तरह 32 में भी जो है वो आप अगर चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो हमारे पास दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है जी, ये हो गए आपके एमसीक्यूज। और अब आप जो है वो इसका सब्जेक्टिव पोर्शन भी देखें। ये इसका सब्जेक्टिव पोर्शन है, आप इसको पूरा देखें, इसको पढ़ें, ताकि आपको थोड़ा सा आसान रहे अपना पेपर जो है वो तैयार करना। तो ये जो आप आज की जो है वो ये गेस्ट पेपर था, और इसमें जो है वो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आप लोगों को उर्दू में जो लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर, उनके लिए नेक्स्ट जो है वो गेस्ट पेपर में
शेयर करने जा रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो आप MCQs हैं उनको देखते जाएं। मैं इनका सोल्यूशन आपको साथ साथ देती जाती हूँ। जैसे यहाँ पे पहला MCQ है, कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर कंट्रोल करने वाली डिवाइस कौन सी है? तो इसमें जो है वो आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नंबर 2 है, फास्ट चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली पोर्ट का इंतखाब करें। तो इसमें हमारा दूसरा जो जवाब है वो है ऑप्शन बी। फिर है जी नंबर 3 में, वर्चुअल रियलिटी तख्लीक करती है क्या चीज़? तो इसमें आपका जवाब होगा ऑप्शन डी में। सवाल नंबर 4 है जी, उसमें भी आपका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन डी। इसी तरह सवाल नंबर 5 में भी आपका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी में। फिर है जी नंबर 6 जो है वो, जिसमें लिखा हुआ है 10 झेल में से ईमेल सर्विस फ्राहम कुनिंदा का इंतखाब करें। तो नंबर 6 जो है वो उसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन बी। इसी तरह अगले MCQs का सोल्यूशन भी देखते जाएं। नंबर 7 जो है वो है, इसमें आपका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। नंबर 8 में दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन बी। इसी तरह नंबर 9 में आपका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। और इसी तरह नंबर 10 में जो है आपका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। नंबर 11 में है जी दुरुस्त ऑप्शन वो है जी सी। इसी तरह नंबर 12 जो है उसमें दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी। और इसी तरह अगले MCQs पे भी चलते हैं। नंबर 13 पे है जी दुरुस्त जवाब आपका ऑप्शन बी। इसी तरह नंबर 14 पे जो दुरुस्त जवाब है वो है जी ऑप्शन बी। नंबर 15 जो है इसमें आपका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। और नंबर 16 जो है इसमें आपका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका है नंबर 17। और नंबर 17 में जो दुरुस्त जवाब है जी वो है हमारे पास ऑप्शन ए। नंबर 18 जो है उसमें दुरुस्त जवाब हमारे पास है ऑप्शन ए। नंबर 19 जो है 19 में ऑप्शन सी। नंबर 20 में ऑप्शन सी। फिर जो आपके अगले हैं नंबर 21, इसमें लिखा हुआ जी कंप्यूटर सिर्फ समझ सकता है क्या चीज़? तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से आपका जो नंबर 21 है उसकी जो दुरुस्त जवाब है वो है, दुरुस्त जवाब उसका है सी ऑप्शन। इसी तरह नंबर 22 में जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन ए। नंबर 23 में ऑप्शन बी। इसी तरह नंबर 24 में ऑप्शन सी। नंबर 25 जो है उसमें ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। नंबर 26 जो है उसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। इसी तरह आगे चलते जाएंगे हम नंबर 27। और 27 में दुरुस्त जवाब है सी। 28 में आपका दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन डी। 29 में आपका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। इसी तरह 30 जो है उसमें भी आपका जो दुरुस्त जवाब है वो है जी ऑप्शन बी। इसी तरह 31 में जो है उसमें आपकी जो दुरुस्त ऑप्शन, आप पहले भी मैं आपको ये बता चुकी हूँ तो अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, वो है जी 31 में ऑप्शन बी। 32 में है जी हमारे पास दुरुस्त जवाब ये मुस्तकिल मयार। तो ये आपके MCQs हैं। MCQs के बाद आप इंशाइया जो सवालात हैं, जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो देखते जाएं। और इसमें आप ये देखें कि हर सवाल के सामने उसके जो है वो नंबर्स लिखे हुए हैं। तो कितने नंबर हैं तो आपने उस तरह से जो है वो देखना है कि इनमें से जो आसान सवाल हैं उनको आप पहले याद करें, जो आपको आसानी से याद हो जाते हैं। जो मुश्किल हैं उनको थोड़ा सा आप सेकंड ऑप्शन पे रख सकते हैं। ये आपका जी सब्जेक्टिव है। बेटा आपके पास इस जो गेस्ट पेपर है जो मैंने आपको दिया था अभी, उसका सोल्यूशन भी देखते जाएं आप। ये क्वेश्चन वाइज सोल्यूशन है और आप इसको
गौर से देखें, बहुत आसान वर्ड्स में लिखा गया सोल्यूशन है ताकि आप लोग जो है वो आप लोगों को याद करने में कोई भी मुश्किल ना हो। हर गेस्ट पेपर का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिल रहा है, तो मेरा ख्याल है ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो आप अब इसको गौर से देखें और इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन जो है वो रेडी करते जाएं। क्योंकि एग्ज़ाम्स के दौरान अगर एक आप चीज़ आपको मिल रही है विद सॉल्यूशन, तो ये जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान होगा तैयार करना पेपर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज आप लोगों को जो है वो एक और गेस्ट पेपर शेयर कर रहे हैं आपसे, जो कि ग्रेड 7 में कंप्यूटर साइंस का है। आप लोगों को ये बार बार चीज़ें प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी की जाए। तो इसमें भी आप एमसीक्यूज़ के में काफ़ी एमसीक्यूज़ वो नज़र आएंगे जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। दोबारा बताने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट यहाँ से वीडियोस देख रहे हैं उनको साथ साथ जो है वो याद होता जाता है। तो इसमें भी बेटा आप लोग देखिएगा, जो आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, पहले भी शायद आया हुआ है, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द कर्सर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। तो इसमें जो दुरुस्त जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। इसी तरह आपका सेकंड जो है लिखा हुआ है द टाइप सी पॉट कम्स विद नंबर ऑफ पिंस। तो इसमें हमारे पास दुरुस्त जवाब है सी ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट है जी आपका द टेक्नोलॉजी दैट मेक्स अ डिवाइस एक्ट्स लाइक अ ह्यूमन इज। तो इसमें थर्ड वाले पे जो आपका जवाब है वो है ए ऑप्शन है। इसी तरह नंबर 4 जो है उसका आपका जवाब है ऑप्शन बी। नंबर 5 जो है उसमें आपके पास जो जवाब है वो है सी। इसी तरह नंबर 6, इसमें आप ये देखेंगे कि लिखा हुआ है चूज एन ईमेल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें जो नंबर 6 है उसका जो दुरुस्त जवाब है वो आपका है ऑप्शन सी। इसी तरह आगे चलते जाएंगे जी नेक्स्ट उसमें नंबर 7 में। तो नंबर 7 में आपके पास सही ऑप्शन है सी। नंबर 8 सी। नंबर 9 ए। नंबर 10 बी। इसी तरह नंबर 11 में है जी सी। नंबर 12 में है ए। नंबर 13 में है आपके पास दुरुस्त जवाब बी। और नंबर 14 में है जी आपके पास दुरुस्त जवाब ए। इसी तरह नेक्स्ट चलते जाएंगे हम लोग जो है वो अगले उस पे, वो है जी नंबर 15। और नंबर 15 में हमारे पास जो दुरुस्त जवाब है वो है ए में। और नंबर 16 हमारे पास जो है उसका दुरुस्त जवाब भी है हमारे पास ए ऑप्शन है। नंबर 17 जो है उसमें दुरुस्त जवाब है बी। नंबर 18 द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज। तो नंबर 18 में हमारे पास दुरुस्त जवाब है डी। नंबर 19 जो है उसमें दुरुस्त जवाब है बी। नंबर 20 जो है 20 में दुरुस्त जवाब ए। इसी तरह 21 में आपके पास जो दुरुस्त ऑप्शन है वो बी है। नंबर 22 में है आपके पास दुरुस्त जवाब डी। नंबर 27 जो है 23 सॉरी 23 में जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास डी। नंबर 24 में जो दुरुस्त जवाब है वो सी। नंबर 25 में दुरुस्त जवाब है सी। इसी तरह नंबर 26 में दुरुस्त जवाब है बी। नंबर 27 में दुरुस्त जवाब है बी। नंबर 28 जो है उसमें हमारे पास दुरुस्त जवाब है सी। अब इसमें तो कई ऐसे एमसीक्यूज हैं जो आपको कभी मेरा ख्याल है भूलेंगे नहीं, जितनी दफ़ा वो रिपीट हो चुके हैं। 29 एमसीक्यू है जो हमारे पास उसमें है जी ऑप्शन
बी। 30 MCQ है, उसमें जो दुरुस्त जवाब है 30 MCQ का वो है ऑप्शन सी। इसी तरह 31 में ऑप्शन बी, और 32 में हमारे पास है जी ऑप्शन सी। तो ये जो है वो आपके कंप्लीट MCQs हैं, और MCQs के बाद ये आपका जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन है। अच्छा जी, अभी जो आपको मैंने इंग्लिश में गेस्ट पेपर बताया था, अब सेम उसी तरह जो है उसको उर्दू में भी बताने जा रही हूँ विद सोल्यूशन। तो इसमें भी आप देखते जाइएगा, कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले बच्चे जो उर्दू में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा करना। इसमें भी बेटा जो फर्स्ट आपका है वो लिखा हुआ है जी, कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर कंट्रोल करने वाली डिवाइस कौन सी है, तो उसमें जो है वो ऑप्शन बी दुरुस्त है। इसी तरह जो आपका सेकंड MCQ है उसमें हमारे पास जो है वो ऑप्शन, अगर हम इस पे गौर करते हैं तो हमारे पास जो सेकंड MCQ है उसकी जो है वो ऑप्शन सी ठीक है। इसी तरह नंबर 3 जो है उसकी ऑप्शन ए, नंबर 4 की ऑप्शन बी, नंबर 5 में ऑप्शन है सी, नंबर 6 में हमारे पास दुरुस्त जवाब है सी में। फिर जो है अगले उसमें जाते हैं MCQs पे। नंबर 7, नंबर 7 में जो जवाब है जी वो है आपका सी ऑप्शन। इसी तरह नंबर 8 में सी, नंबर 9 में आपके पास है जी ए, नंबर 10 में है बी, नंबर 11 जो है उसमें आपके पास ऑप्शन सी। इसी तरह नंबर 12 में ऑप्शन ए, नंबर 13 में आपके पास जवाब है जी ऑप्शन बी, और नंबर 14 में ऑप्शन ए। इसी तरह जो है वो नेक्स्ट में भी चलते जाएंगे। नंबर 15 जो है उसमें हमारे पास जो दुरुस्त जवाब है वो है नंबर 15 में ए। नंबर 16 में है जी अगेन ए। नंबर 17 में है जी उसमें जो दुरुस्त जवाब है हमारा 17 का वो है बी। नंबर 18 उसमें है डी। इसी तरह नंबर 19 जो है उसमें हमारे पास दुरुस्त जवाब बी है। नंबर 20 में हमारे पास दुरुस्त जवाब ए है। नंबर 21 पे चलते हैं, और 21 पे हमारे पास जो दुरुस्त जवाब है, अगर हम इन चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो वो है जी ऑप्शन बी। इसी तरह 20 जो 2 है उसमें भी चारों ऑप्शंस को आप गौर करें तो हमारे पास जवाब है डी ऑप्शन। नंबर 23, और 23 में हमारे पास जो दुरुस्त जवाब है 23 का वो है जी ऑप्शन बी। नंबर 24 में है ऑप्शन सी, पहले भी आ चुका हुआ है ये वाला MCQ। तो नेक्स्ट चलते हैं नंबर 25 पे। 25 में जो दुरुस्त जवाब है वो है जी सी। इसी तरह 26 जो है इसमें हमारा जो दुरुस्त जवाब है 26 में वो है जी बी। नंबर 27 जो है उसमें दुरुस्त जवाब है बी। इसी तरह 28 जो है उसमें अगर आप चारों ऑप्शंस देखते हैं तो 28 में हमारा दुरुस्त जवाब है वो सी है। इस तरह 29 जो है 29 में दुरुस्त ऑप्शन है हमारे पास बी। 30th में दुरुस्त जवाब है हमारे पास सवाल नंबर 30 में सी। इसी तरह 31 जो है 31 में हमारे पास दुरुस्त जवाब है इन चारों को अगर देखते हैं तो वो है जी ऑप्शन बी। और 32 जो है पहले बी आया हुआ है और इसमें सबको आपको पता होना चाहिए, और वो क्या है जी ऑप्शन सी। और इसके बाद जो है आप अपने जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसको देखें। सब्जेक्टिव पोर्शन भी साथ साथ देते जा रहे हैं, और इससे आपको आइडिया होता जाएगा कि अगर सब्जेक्टिव पोर्शन में भी कुछ सवाल रिपीट हो रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो हमने कितने अच्छे तरीके से करने हैं। ठीक है जी, ये हमारा आज का जो है वो जी, ये गेस्ट पेपर का सोल्यूशन भी साथ साथ देखें आप लोग।
तमाम जो आपको गेस्ट पेपर दे रहे हैं हम लोग, उसके साथ साथ उसका सोल्यूशन भी दे रहे हैं। ये पूरा इसका सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम बेटा, नेक्स्ट जो है वो गेस्ट पेपर है आपके सामने इस टाइम, कंप्यूटर साइंस का ग्रेड 7 के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसको भी जो है वो साथ साथ हम सोल्यूशन भी करेंगे। इसमें सबसे पहले एज यूजुअल पहले भी एमसीक्यूज आपको दिए हुए हैं। उसमें अगर इस दफ़ा हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है द डिवाइस दैट वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपी मशीन इज कॉल्ड। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन ए। नंबर 2 में है द टाइप सी पोर्ट कम्स विद द नंबर ऑफ पिंस। अब इसमें हमारे पास दुरुस्त जवाब है जी जो ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है नंबर 3, द टेक्नोलॉजी दैट मेक्स अ डिवाइस एक्ट्स लाइक अ ह्यूमन इज। तो नंबर 3 में जो ऑप्शन है हमारे पास दुरुस्त वो है ऑप्शन ए। नंबर 4 जो है उसमें हमारे पास दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। नंबर 5 में दुरुस्त जवाब है हमारे पास, चारों ऑप्शंस को अगर देखें तो इसमें हमारे पास नंबर 5 में ऑप्शन डी है। नंबर 6 में जो दुरुस्त जवाब है वो चारों ऑप्शंस में से हमारे पास है ऑप्शन सी। नंबर 7 है जी 7 में दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। नंबर 8 में हमारे पास दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। नंबर 9 जो है लिखा हुआ है उसमें जो स्टेटमेंट्स है पॉप स्टैंड्स फॉर। तो इसमें नंबर 8 में सॉरी नंबर 9 में जो हमारा दुरुस्त जवाब है वो है जी ऑप्शन इसमें आएगा हमारे पास ऑप्शन बी। ठीक है, नंबर 9 जो एमसीक्यू है उसकी जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन बी। इसी तरह नंबर 10 है, नंबर 10 में दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी में। नंबर 11 में दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी। नंबर 12 में हमारे पास दुरुस्त जवाब है जी चारों ऑप्शंस को देखें तो वो है जी ऑप्शन डी। नंबर 13 में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। इसी तरह नंबर 14 जो है उसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी। 15 में जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो अगर आप इस स्टेटमेंट को हिसाब से गौर करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो सही जवाब है एमसीक्यू नंबर 15 का वो है हमारे पास सी। इसी तरह नंबर 16 में जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन ए। नंबर 17 में जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी हमारे पास ऑप्शन ए। नंबर 18 में ऑप्शन डी। इसी तरह नंबर 19 में ऑप्शन सी है। नंबर 20 में ऑप्शन हमारे पास जो है वो है बी। नंबर 21 में ऑप्शन ए। नंबर 22 जो है इसमें ऑप्शन डी। नंबर 23 में ऑप्शन डी। इसी तरह नंबर 24 जो है हमारे पास उसमें है ऑप्शन सी। नंबर 25 उसमें है जी ऑप्शन डी। नंबर 26 है नंबर 26 में है जी ऑप्शन डी। नंबर 27 में है हमारे पास ऑप्शन सी। नंबर 28 में है जी
इसमें आप गौर करें सेंटेंस इसमें द कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान आर, तो ये भी मैंने पहले आपको काफ़ी दफ़ा दिया हुआ है। इसमें है जी सी ऑप्शन है। नंबर 29 जो है उसमें है ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी। नंबर 30 में है जी आपके पास दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। नंबर 31 जो है उसमें दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। और इसी तरह आपका नंबर 32 है, और इस 32 में आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। और इसके साथ साथ जो है वो आप अपना सब्जेक्टिव भी देखें, ये आपका सब्जेक्टिव है। फिर जी उर्दू के भी इस गेस्ट पेपर का सोल्यूशन आपको दे रही हूँ, और आप जो है वो इसको अच्छे तरीके से करते जाएंगे। क्लास 7 के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरा ख्याल है अब तक तैयारी इतनी कर चुके होंगे कि आप लोग जो है वो ये चीज़ें आपको लग रहा होगा कि आपको सब आती हैं। तो इसमें हमारे जो MCQs हैं, एज यूजुअल जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करने वाली डिवाइस कौन सी है? तो इसमें हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए है। नंबर 2 में हमारे पास ऑप्शन सी है। इसी तरह नंबर 3 में टेक्नोलॉजी जो मशीन को इंसानों की तरह काम करने के काबिल बनाती है, वो क्या है जी? ऑप्शन ए। ठीक है। इसी तरह नंबर 4 में जो है वो दुरुस्त जवाब है हमारा बी। नंबर 5 में दुरुस्त ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी। नंबर 6 में दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी। नंबर 7 में जी दुरुस्त जवाब है सी। नंबर 8 में दुरुस्त ऑप्शन है सी। और नंबर 8 के बाद हमारा है नंबर 9। नंबर 9 में दुरुस्त जवाब आपके पास है बी। नंबर 10 में दुरुस्त ऑप्शन है जी सी। नंबर 11 में आपके पास दुरुस्त जवाब है इसमें जी जो लिखा हुआ है कि मसाइल के दरमियान ममासलत तलाश करना क्या कहलाता है? तो जो नंबर 11 है आपका, उसमें दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी। नंबर 12 में है ऑप्शन डी। इसी तरह नंबर 13 जो है उसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी। नंबर 14 में दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन डी। फिर जो है वो नंबर 15 पे आते हैं हम लोग, और नंबर 15 जो है हमारे पास वो है दुरुस्त जवाब में हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। फिर नंबर 16 है। नंबर 16 में दुरुस्त जवाब ए ऑप्शन है। नंबर 17 जो है उसमें दुरुस्त जवाब ए है। नंबर 18 में दुरुस्त जवाब है हमारे पास डी। नंबर 19 जो है उसमें दुरुस्त ऑप्शन है हमारे पास, चारों में से अगर देखें तो वो है जी ऑप्शन सी। नंबर 20 में है ऑप्शन बी। इसी तरह नंबर 21 में है ऑप्शन ए। 22 में है जी ऑप्शन डी। और नेक्स्ट जो है वो 23। 23 में हमारे पास दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन डी में। ठीक है। इसके बाद है नंबर 24। नंबर 24 जो है उसमें हमारा जो जवाब है वो है जी ऑप्शन सी। नंबर 25 जो है उसमें दुरुस्त जवाब है हमारे पास 25 MCQ का डी जो है। उसके बाद नंबर 26 में हमारे पास दुरुस्त जवाब है डी। नंबर 27 में है जी दुरुस्त जवाब सी। 28 जो है उसमें है हमारे पास दुरुस्त जवाब सी। और नेक्स्ट जो है 29 में दुरुस्त जवाब है जी बी। 30th में जो है वो है दुरुस्त जवाब सी। इसी तरह 31 में है जी दुरुस्त जवाब हमारे पास बी।
और 32 में भी दुरुस्त जवाब हमारे पास है बी। ये एमसीक्यूज हैं और एमसीक्यूज के बाद आपका हिस्सा इंशाइया। ये आप जो है वो अपना सब्जेक्टिव पोर्शन यानी इंशाइया हिस्सा, इसके साथ ही ये भी हमारा पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये जी गेस्ट पेपर का सोल्यूशन है और इसको आप देखते जाएं। इस गेस्ट पेपर को भी का सोल्यूशन जो है वो आपको हर दफ़ा दिखाते हैं, तो इस गेस्ट पेपर का भी सोल्यूशन आपको ये जी आपका कंप्लीट सोल्यूशन है इस पेपर का।